अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आइल्स के बारे में बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे लोग, तो मैंने सोचा आइल्स के बारे में भी कुछ वीडियो बना दें। आइल्स की यार ये सीन है कि आपने मेरा जो सजेशन है, जो मैं जहाँ से मैंने किया, आप आइल्स का जो मेन जो पेपर है वो दो AEO से। AEO की वेबसाइट है, AEO पाकिस्तान या AEO इंडिया, जहाँ पे भी अवेलेबल है, ये अराउंड द वर्ल्ड अवेलेबल है। दो बोर्ड्स होते हैं, एक ब्रिटिश काउंसिल, एक होता है AEO। ठीक है, मैंने AEO से दिया था यार, और आप भी देना चाहो तो AEO से दे दो। ठीक है, तो AEO की जो फीस है वो भी ऑनलाइन ही पे होती है थ्रू आउट देयर वेबसाइट, और आप उनकी वेबसाइट को विजिट करो, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपने ऑनलाइन फीस उनकी पे करनी है। अच्छा, आइल्स की फीस वहाँ पे कर दोगे आप, आपने डेट बुक कर लोगे अपनी स्पीकिंग की और रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग का, आपको एक दिन का टेस्ट मिल जाएगा। एक दिन, ये तीन होते हैं, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, और एक दिन होता है स्पीकिंग का। ठीक है, 2 डेज होते हैं आइल्स के लिए। दोनों दिन जो है वो आपका जो सेंटर होता है वो डिफरेंट जगहों पे लगता है। जैसे रीडिंग राइटिंग लिसनिंग के जो होंगे वो 3 घंटे का होता है, तो वो आपको किसी अच्छे होटल वगैरह कहीं पे आपका सेंटर देंगे। और जो स्पीकिंग का होता है वो 10 से 15 मिनट का कोई होता है इंटरव्यू टाइप, तो वो आपको किसी ऑफिस में अपने बुला लेंगे। ठीक है जी। अच्छा यार, आइल्स की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहली चीज़ तो ये यार, आप BBC न्यूज़ देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो और मूवीज़ देखो। ये 3 तो आपको हर कोई बताएगा, ये 3 बेसिक चीज़ें हर कोई आपको बताएगा, और इससे नो डाउट इम्प्रूव भी होती है इंग्लिश। ठीक है, लेकिन इससे ना आइल्स जो एकेडमिकली जो काम आता है ना, एकेडमिक का आइल्स होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे इंग्लिश आपकी अच्छी होती है नो डाउट, मगर एकेडमिकली जो इंग्लिश होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी जो मांगती है, यानी 2 आइल्स होते हैं ना, आइल्स भी 2 होते हैं, बोर्ड भी 2 होते हैं और आइल्स भी 2 होते हैं। 2 आइल्स कैसे होते हैं? एक होता है जनरल आइल्स, एक होता है एकेडमिक आइल्स। ठीक है, तो एकेडमिक आइल्स जो होता है ना, वो इससे रिलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एकेडमिक इंग्लिश होती है, उसके अंदर आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरीज काम आती हैं, अच्छे वर्ड्स काम आते हैं, और बार बार एक वर्ड की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। आइल्स का मेन मकसद ये है। यानी कि अगर मैंने बोला उर्दू में, अगर मैं आपको मिसाल दूं किसी भी चीज़ की, जैसे यार वहाँ जाओ कि आप सिनोनिम्स आप निकालने, मतलब हर चीज़ के अंदर ना आपको सिनोनिम्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को हम डिवाइस भी कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं, और मोबाइल लिंक टाइप भी कुछ कहते हैं। लाइक इस टाइप के जो है ना, बस मतलब ये है कि इस टाइप के जो है ना, आपने बस एग्जाम्पल्स देखने हैं कि भाई आपको सिनोनिम्स आने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के। अच्छा, सबसे मुश्किल जो होता है वो रीडिंग होता है। लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रीडिंग मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि यार वो हो जाता है जब आप अपनी तैयारी करते हो। तो आपने सबसे पहले इनिशियल स्टेप क्या लेना है अपने आइल्स के लिए? आपने सबसे पहले लेना है कि भाई आपने 1 मंथ की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो 1 महीना तो आप भूल जाओ अपने आप को कि आप आइल्स दे रहे हो, देना है आपको। ठीक है ना, 1 महीने आप बिल्कुल तैयारी को लगा दो। तैयारी कैसे करनी है, मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट लाजिम है, मलजूम है। लाजिम आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। ठीक है, और अपना जो एम, एक फोकस जो रखना ना, उस टीचर पर रखना है जो आपका इंस्टीट्यूट का, जो आपका टीचर होगा इंस्टीट्यूट का। ठीक हो गया, एक चीज़ तो ये आपको लेके चल रही है, यानी पूरे महीने आपने 1 महीने की जो इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेना है वो ले लिया। दूसरी जगह पे आते हैं। दूसरी जगह ये है कि आपने बाय करनी है खुद से जाके आइल्स एकेडमिक बुक्स। ठीक है, आइल्स एकेडमिक्स बुक्स आपको बाय करनी है। एक बुक के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, 4 स्पीकिंग के होंगे, 4 रीडिंग राइटिंग लिसनिंग। ठीक है, एक स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, एक चैप्टर खत्म, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, ऐसे होता है। ठीक है, तो आपने जाना है किसी भी अपने शॉप वॉप पे, जहाँ पे भी आपको पता हो, स्टेशनरी की शॉप हो, कोई बड़ी उर्दू बाजार टाइप कोई जगह हो, तो आपने वहाँ से एकेडमिक आइल्स की बुक ले लेनी है। और वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, उनसे लेना है 11 to 16 अभी न्यू आई है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 जो है वो ओल्ड वर्जन हो चुका है, वो बिल्कुल बेकार है, पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 10 तक की बुक को बाहर में डालो, 11 से लो 16 तक की। ठीक है, अब 11 से लेकर 16 तक की ले लिया, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 बुक्स हैं आपके पास। और 6 बुक्स के अंदर आपने क्या करना है कि 4 चैप्टर्स की हो गई, तो 60 ये आपके पास 6 बुक्स हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि भाई 24 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, और 24 यानी टेस्ट आप होंगे। तो आपने रोज़ाना क्या करना है, रोज़ डेली ना
बिल्कुल भी अपने दिमाग को मतलब कोई बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं लेकर आना, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना। एक दिन में एक टेस्ट ख़त्म करो, डेली 1 घंटे का टाइमर लगाओ हर 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 चैप्टर का। यानी कि स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है वो आप अपने किसी भी दोस्त को कॉल करो, बोलो यार मेरा स्पीकिंग का टेस्ट ले लो। आइल्स के इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे अपने दोस्त बना लो, कोई भी एक, सही है। वो इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी आपका फ्रेंड होगा वो आपसे इंटरव्यू ले लेगा, आप उसका इंटरव्यू ले लो, आप दोनों की इंग्लिश अच्छी हो गई। लिसनिंग यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। लिसनिंग का जो उसके अंदर टेस्ट लिखा हुआ होता है, आइल्स की बुक के अंदर लिसनिंग का टेस्ट लिखा हुआ होता है। लिसनिंग के टेस्ट की जो हेडिंग होगी वो आप यूट्यूब पे लिखोगे, आपके पास सामने लिसनिंग का वो आ जाएगा, वीडियो खुल जाएगी और वो लिसनिंग बोलना शुरू कर देंगे और आपके पास सामने वो बुक खुली हुई होगी, वो वर्क बुक होती है। तो आपने उसके अंदर राइट इट डाउन करते रहना है, अब पेंसिल से आपने काम करना है, ठीक है ना। पूरा वही सिनेरियो अपना बना लो आप जो आइल्स के अंदर होता है। आइल्स के अंदर क्या होता है, पेंसिल, रेजर, ये सब काम आता है, ठीक है ना। वो आपसे पेन से नहीं करवाते। और आप जो है ना, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या करना है, गूगल पे जाने के बाद इस लिंक पे आइल्स की शीट्स आई है, जैसी शीट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सबकी जो शीट्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं वहाँ पे, और आपको किस तरीके से उसको फिल आउट करना होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो आप जो है ना वो डाउनलोड कर लो अपने पास और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, सही है। जब आप यहाँ पे बुक में कर रहे होगे वो चीज़ आपको वर्क बुक की तरह ही मिलेगा, टेस्ट भी, ठीक है। तो वर्क बुक में लिखने के बाद आपको उतारना होता है आंसर शीट्स के ऊपर, राइट। अब क्या करना है आपको, आंसर शीट्स जो आपको आइल्स के जो मेन उसमें मिलती हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम में आपको जो मेन आइल्स की शीट्स मिलती हैं वो वर्क बुक की तरह ही होती हैं। वर्क बुक से आपको आंसर शीट में उतारना है। जब आंसर शीट में आप उतारोगे तो उसमें भी आपका टाइम टेकन होता है, वो आपको टाइम दे देते हैं, 10 मिनट्स आपको दे देते हैं कि आप यहाँ पे उतारो, ठीक है। ये इस एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो है ना वो प्रिंट आउट निकलवा लो शीट्स का, जो मैं आपको लिंक दूंगा, उन शीट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो और उसी के ऊपर बैठ के लिखो। अच्छा, जो आप टेस्ट कर रहे होगे ना, जो एसेज, आप एसेज भी लिखोगे, ऐसी बात है आप, ठीक है, क्योंकि राइटिंग का होगा। और स्पीकिंग का अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू कर लोगे, वो भी आपका इंटरव्यू कर लेगा। लिसनिंग का और रीडिंग का दोनों आप घर पे बैठ के वर्क बुक के अंदर, अपनी आइल्स के बुक के अंदर कर रहे होगे। तो 24 टाइम्स यानी 24 डेज आप अपना खुद का 1 घंटे का टेस्ट कर रहे हैं, यानी हर टेस्ट लाइक 1 घंटे का, ये 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, यानी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, तो ये तकरीबन 3 घंटे बन जाएंगे आपके। तो आप यानी कि 3 घंटे एक दिन में अपने खुद सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी आप जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दोनों तरफ से आपकी तैयारी हो रही है। अब 1 महीना आपका हो गया, इन दी एंड आपको आपका इंस्टीट्यूट का जो टीचर है वो आपको बताएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हो, सही है। आपके मॉक टेस्ट होते हैं, 2-3 आपके मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ यार मैं इतना इस हद तक हूँ। मैं आप जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता चल जाए कि हाँ यार मैं अब दे सकता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो आप उसी टाइम टेस्ट की बुकिंग करवा लेना। हर महीने में 2 या 3 डेट्स होती हैं टेस्ट की, ठीक है। तो आप टेस्ट अपना बुक करवा लो और उसके बाद आप अपना टेस्ट दो, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा। तो यार आइल्स का ये सब चीज़ें हैं, तो AEO से आप देना और बाकी जितनी भी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट वाले भी गाइड कर देंगे। और आप जाहिर सी बात है, जब आप इस टेस्ट के लिए जाओगे, भाग दौड़ करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और अगर कुछ चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट कर लेना या मैसेज कर देना, पूछ लेना, ठीक है भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।